नमस्कार दोस्तों। तो क्या हाल चाल है भाई आप सभी लोगों के। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो है अविश्वास प्रस्ताव। जैसे कि आपको पता है, पिछले कुछ दिनों से ये मुद्दा बहुत चर्चा में चल रहा है और इसलिए हमारे लिए ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर अविश्वास प्रस्ताव क्या है, यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर अविश्वास प्रस्ताव भारतीय संविधान में हमको कहाँ देखने को मिलता है। तो आपके लिए बात जाननी बहुत जरूरी है कि भारतीय संविधान स्पष्ट तौर पर अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं करता है, यानी कि भारतीय संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन अब बात यह है, क्या भारतीय संविधान में कहीं हमको अविश्वास प्रस्ताव का आधार देखने को मिलता है। तो ऐसे में आपको भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 का 3 देखना चाहिए। अनुच्छेद 75 के 3 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 75 के 3 में कहा गया है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसे आप भारतीय संविधान के आर्टिकल 75 के 3 में देख सकते हैं, जहां पर कहा गया है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि मंत्रिपरिषद के लिए अनिवार्य है कि वो लगातार लोकसभा में बहुमत में बनी रहे, और यदि उसका बहुमत खत्म होता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा, और यदि मंत्रिपरिषद त्यागपत्र नहीं देती है तो राष्ट्रपति के द्वारा उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर मंत्रिपरिषद के लिए क्या अनिवार्य है, लगातार लोकसभा में बहुमत में बने रहना। और ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव क्या करता है। अविश्वास प्रस्ताव यहाँ पर मंत्रिपरिषद के बहुमत की जांच करता है कि क्या मंत्रिपरिषद लोकसभा में बहुमत में है। अब मान लीजिए अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पास हो गया, तो ये क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा कि मंत्रिपरिषद का लोकसभा में बहुमत नहीं है। और अगर ये पास नहीं होता है तो ये दिखाएगा कि मंत्रिपरिषद लोकसभा में बहुमत में है। तो हमें यहाँ पर क्या बात पता लगी, हमें यहाँ पर ये बात पता लगती है कि अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, और यदि अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो इस बात से ये प्रमाणित हो जाता है कि लोकसभा में मंत्रिपरिषद बहुमत में नहीं है, और ऐसे में मंत्रिपरिषद को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो लोकसभा मंत्रिपरिषद को इस प्रस्ताव को पारित कर हटा सकती है। चलिए भाई, हमें ये बात तो समझ में आ गई कि भाई सामूहिक उत्तरदायित्व तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 75 के 3 के माध्यम से सुनिश्चित हो रहा है, और आपका जो अविश्वास प्रस्ताव है वो केवल और केवल लोकसभा में लाया जाता है। लेकिन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 का 3 शब्दशः अविश्वास प्रस्ताव के बारे में तो बात नहीं करता। तो ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव हमें कहाँ देखने को मिलेगा। तो ऐसे में हमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 118 देखना चाहिए। आर्टिकल 118 क्या कहता है। आर्टिकल 118 कहता है कि संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकता है। यानी कि संसद का प्रत्येक सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम स्वयं बना सकते हैं। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो लोकसभा ने भी अपने कार्य संचालन के लिए नियम बनाए हैं, और ऐसे में हमें नियम संख्या 198 देखने को मिलता है, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख किया गया है। तो इस आधार पर लोकसभा ने नियम 198 में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के लिए नियम बनाया है। अब आप आर्टिकल 118 को रेफरेंस कर सकते हैं, जिसमें कहा गया है, इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के लिए यहाँ पर क्या कर सकता है, नियम बना सकता है। और लोकसभा ने क्या किया है, लोकसभा ने इसी संदर्भ में अपना जो नियम बनाया है वो 198 बनाया है, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव की पूरी प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। जो क्या कहता है, जो कहता है कि भाई अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा में प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की सहमति अनिवार्य होती है, कम से कम 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य होती है। उसके बाद ही अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, और जब भेजा जाता है लोकसभा अध्यक्ष को, तो लोकसभा अध्यक्ष जब इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं उसके बाद ही इस प्रस्ताव पर चर्चा हमें देखने को मिलती है। जानते हैं इस प्रस्ताव का स्वरूप कैसे होता है। तो ये जो अविश्वास प्रस्ताव है केवल एक लाइन का प्रस्ताव होता है, जिसका सामान्य स्वरूप आपको ऐसा देखने को मिलेगा, जिसमें कहा जाता है, यह सदन मंत्रिपरिषद में अविश्वास व्यक्त करता है। क्या करता है, यह सदन मंत्रिपरिषद में अविश्वास व्यक्त करता है। अब ये बात जान लीजिएगा, अगर
लोकसभा मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है तो इससे ये प्रमाणित हो जाएगा कि लोकसभा में मंत्री परिषद का बहुमत नहीं है और मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा, और अगर वो ऐसा नहीं करती है तो राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री परिषद को बर्खास्त कर दिया जाएगा। लेकिन अब आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आएंगे कि भाई जैसे अभी लोकसभा प्रस्ताव आया है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आया है, क्या इस प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव हमको पहले भी देखने को मिलते हैं? तो थोड़ा सा अविश्वास प्रस्ताव के इतिहास के बारे में समझते हैं। जैसे कि सबसे पहले जानते हैं कि अब तक कुल कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया है। यदि हम वर्तमान वाले अविश्वास प्रस्ताव को भी ऐड कर दें तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि संसद के गठन के बाद से अब तक लोकसभा में कुल 28 अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं। यानी कितने लाए गए हैं? कुल मिला के 28 अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था, किस सरकार के खिलाफ लाया गया था? तो भाई पहला जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो लाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ। तो भारतीय संसद के इतिहास में पहला अविश्वास प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ अगस्त 1963 में जेवी कृपलानी ने रखा था। तो क्या ये प्रस्ताव पास हुआ था? तो पहला जो अविश्वास प्रस्ताव रखा गया था वो प्रस्ताव पास नहीं हुआ था और प्रस्ताव गिर गया था और सरकार आपकी चलती रही थी। तो भारत चीन युद्ध याद है ना? भारत चीन युद्ध कब हुआ है? वर्ष 1962 में। तो भारत चीन युद्ध के तुरंत बाद यानी कि वर्ष 1963 में लाए गए इस प्रस्ताव के पक्ष में केवल 62 वोट पड़े थे, जबकि यदि हम विरोध की बात करें तो विरोध में 347 वोट पड़े थे। और ऐसे में पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो सरकार थी वो लगातार चलती रही थी। तो ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव का इम्पैक्ट हमें इस सरकार पर देखने को नहीं मिलता। लेकिन आप पूछेंगे कि सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव कौन सी सरकार के खिलाफ या किस प्रधानमंत्री के खिलाफ लाए गए हैं? तो भाई देखते हैं, सबसे ज्यादा जो अविश्वास प्रस्ताव हैं वो इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ लाए गए हैं। यानी कि अगर हम आज तक टोटल अविश्वास प्रस्ताव की बात करें, आज तक टोटल अविश्वास प्रस्ताव है 28, और ऐसे में अगर हम इसके आधे से ज्यादा की बात करें तो कुल मिला के 15 अविश्वास प्रस्ताव यहाँ पर इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ लाए गए थे। तो सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाए गए? सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ लाए गए थे, जिनके कार्यकाल में कुल 15 बार प्रस्ताव पेश किया गया था। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो भाई हमारे दिमाग में ये भी सवाल आना चाहिए कि हमने ये तो देख लिया कि कुल 28 बार अविश्वास प्रस्ताव आया है। सबसे पहला अविश्वास प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ लाया गया था। सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ लाए गए थे। लेकिन अब ये क्वेश्चन दिमाग में आता है, क्या भाई कोई अविश्वास प्रस्ताव यहाँ पर सफल हमको देखने को मिलेगा? तो अब जानते हैं कुल सफल अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। तो भाई ऐसे कितने अविश्वास प्रस्ताव रहे हैं जो कि आपके सफल देखने को मिलते हैं? तो कुल मिला के हमको 3 बार ऐसी घटना देखने को मिली जब अविश्वास प्रस्ताव को भारत की लोकसभा ने पास कर दिया। तो अब तक ऐसा कितनी बार हुआ है? अब तक सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ है। वर्ष 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार, वर्ष 1997 में एचडी देवगौड़ा सरकार, और वर्ष 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सरकार है उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया था और सरकार गिर गई थी। तो भाई साहब कुल मिला के 3 बार अविश्वास प्रस्ताव आपका सक्सेसफुल हुआ है। वर्ष 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार के खिलाफ, वर्ष 1997 में एचडी देवगौड़ा की सरकार के खिलाफ, और वर्ष 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ है और सरकार गिर गई है। उम्मीद करते हैं अविश्वास प्रस्ताव पर आपको दी गई जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पसंद कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।